प्रिय छात्रों, आज हम सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत गद्य भाग में पाठ संख्या 14 के कहानी पहलवान की ढोलक का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसका सारांश आप सुनिए। सर्दी का मौसम था। गांव में मलेरिया व हैजे का प्रकोप था। अमावस्या की ठंडी रात में निस्तब्धता थी। आकाश के तारे ही प्रकाश के स्रोत थे। यानी ठंडी रात में भी निस्तब्धता थी, सब शांत था। सियारों और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ से वातावरण की निस्तब्धता कभी कभी भंग हो जाती। यानी ये शांति कभी कभी उन सियारों और उल्लुओं की आवाज़ के कारण भंग हो जाती, निस्तब्धता, शांति टूट जाती। कभी किसी झोपड़ी से कराहने व कै करने की आवाज़ तथा कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज़ आती थी। कुत्ते जाड़े के कारण राख के ढेर पर पड़े रहते थे। सायंकाल या रात्रि को सब मिलकर रोते थे। इस सारे माहौल में पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती थी। ये आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। पहलवान की ढोलक कहानी का एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। जब गांव में एक महामारी मलेरिया और हैजा फैल गया था, तो उस समय जब पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ था, जहां पर गांव में प्रतिदिन 2-3 लोगों की मृत्यु हो जाती थी। लोग दिन भर एक दूसरे को ढांढस बजाते, रोते बिलखते, पर रात को पूरे आत्मविश्वास के साथ वह फिर अपने आप को उस डर भय से मुक्त करने के लिए बैठे रहते। इसी बीच पहलवान अपनी ढोलक बजाता था और लोगों को आत्मविश्वास से भर देता था। पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती। रात भर व संध्या से लेकर सुबह तक ढोलक बजाकर लोगों के आत्मविश्वास को जगाता रहता था। ये आवाज़ उस गांव के लिए संजीवनी शक्ति भरती थी। गांव में लुट्टन पहलवान प्रसिद्ध था। 9 वर्ष की आयु में वह अनाथ हो गया था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। गांव में लुट्टन कैसे आया था, वो पहलवान कैसे बना था, राज पहलवान कैसे बना, इस सब की बारे में बताया गया है कि गांव में लुट्टन पहलवान प्रसिद्ध था। 9 वर्ष की आयु में वह अनाथ हो गया था। उसकी शादी बचपन में हो चुकी थी। उसकी विधवा सास ने उसे पाला। जो पहलवान लुट्टन था वह एक अनाथ बच्चा था। 9 वर्ष की अवस्था में उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे। क्योंकि उसकी शादी तय हो चुकी थी, तो गांव में उसकी शादी हो गई 9 वर्ष की आयु में, और उसका पालन पोषण उसकी सास ने किया। वह अपनी सास के साथ रहता और गाय चराता, ताज़ा दूध पीता तथा कसरत करता था। गांव के लोग उसकी सास को बहुत परेशान तंग किया करते थे। बात बात में उसकी सास से गांव के लोगों का झगड़ा हो जाया करता था। तो बचपन में लुट्टन के मन में यह बात बैठ गई थी कि इन सब से बदला लेना है। लुट्टन गांव वालों से बदला लेना चाहता था। तो इस कारण जब वह बड़ा हुआ, किशोरावस्था में पहुंचा, तो उसने कसरत करना शुरू कर दिया। कसरत के कारण वह किशोरावस्था में ही पहलवान बन गया और कसरत से उसका शरीर बहुत मजबूत हो गया। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेला में दंगल देखने गया। पहलवानों की कुश्ती व दांव पेंच देखकर उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। शेर के बच्चा ये एक उपनाम था पहलवान चांद सिंह का। चांद सिंह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। 3 दिन में उसने पंजाबी व पठान पहलवानों को हरा दिया था। पहले गांव में बहुत सारे दंगल होते थे मेले के दौरान, और मेला कई दिनों तक चलता था और दिन में ही मेला होता था। तो उसमें बहुत सारे दंगल होते थे, पहलवानों की कुश्तियाँ होती थी, और उस कुश्ती को देखने के लिए पूरे गांव के लोग दूर दूर से आते थे। और ऐसा नज़ारा होता था
कि ये मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन था और इसमें उस गांव के या उस कस्बे के उस नगर के राजा के देख रेख में होता था और राजा साहब भी इस कुश्ती को देखते थे। तो यहाँ भी एक दंगल हो रहा है, एक गांव है, उस गांव में लुट्टन पहलवान भी गया है वो दंगल देखने। वहाँ पर एक दंगल हो रहा था जिसमें एक शेर के बच्चे नाम के उपनाम का एक पहलवान था जिसका असली नाम चांद सिंह था। वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। 3 दिन में उसने पंजाबी व पठान पहलवानों को हरा दिया था। यानी कि ये दंगल कई दिनों से चल रहा था और उसने हर दिन एक नए पहलवान को पटक पटक कर हरा देता था, इसलिए वह और प्रसिद्ध हो गया था पूरे गांव में। इस कारण उसकी प्रसिद्धि से सभी लोग आश्चर्यचकित थे। वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल व शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की सोच रहे थे। तो जो श्यामनगर जिस स्थान में लुट्टन पहलवान रहता था उस नगर का नाम था श्यामनगर। और दंगल के और शिकार करने के बहुत ही शौकीन थे, पर राजा साहब वृद्ध थे, बूढ़े थे। तो उन्होंने सोचा कि शेर के बच्चे को चांद सिंह को अपने राज्य में राज पहलवान की उपाधि देकर रख लिया जाए। पर लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। एक दिन लुट्टन ने उसे देखा और उसी दंगल में उसने उसे पहलवानी कुश्ती करने के लिए चुनौती दे दी। यह देखकर दर्शक उसे पागल समझते थे। चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा, परंतु वह सफाई से आक्रमण को संभाल कर उठ खड़ा हुआ। राजा ने लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा। राजा ने लुट्टन को कहा कि तुम कुश्ती मत लड़ो, तुम हार जाओगे, मारे जाओगे। किंतु लुट्टन ने लड़ने की इजाज़त मांगी। मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने लुट्टन को समझाया, परंतु लुट्टन ने कहा कि इजाज़त नहीं मिली तो पत्थर पर माथा पटक कर मर जाएगा। भीड़ में अधीरता थी। भीड़ चाहती थी कि पंजाबी पहलवान लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रहे थे और दर्शक उससे लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। भीड़ चाहती थी कि एक और दंगल हो, एक और कुश्ती हो, ताकि उनका मनोरंजन हो। विवश होकर राजा साहब ने इजाज़त दे दी। बाजे बजने लगे। जब दंगलों में कुश्तियाँ होती थी तो उस समय बहुत सारे ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। उसकी ध्वनि से एक लय बना रहता था। उस ढोल नगाड़े की ध्वनि से और भी जो दर्शक के शोर थे, अनर्गल बातें थे, वह सुनाई नहीं देती थी। तो ढोल बजने लगा। लुट्टन का ढोल भी बजने लगा था। ढोल बजाने वाला लुट्टन की ओर से ढोल बजाने लगा। तो जब गांव में दंगल हुआ करता था तो उसमें ढोल बजते थे। पहलवान की तरफ से एक ढोल बजता था, एक दूसरे पहलवान की तरफ से ढोल बजता था। पर यहाँ लुट्टन जो है चांद सिंह के खिलाफ दंगल में, तो लुट्टन की ओर से कोई भी दर्शक उसकी वाहवाही करने के लिए नहीं था और चांद सिंह की तरफ से बहुत सारे पहलवान और दर्शक उसकी वाहवाही, उसकी हौसला अफजाई करने के लिए तत्पर थे। लुट्टन का ढोल भी बजने लगा था। चांद ने उसे कसकर दबा लिया था। वह उसे चित करने की कोशिश में था। लुट्टन के समर्थन में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जबकि चांद के पक्ष में राजमत व बहुमत था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी कि तभी ढोल की पतली आवाज़ सुनाई दी। धिक दी धाक तिना त्रिकृतिना, धाक तिना धी त्रिकृतिना, धाक तिना धी त्रिकृतिना, अर्थात दांव काटो बाहर जाओ, दांव काटो बाहर जाओ। लुट्टन के दांव काटी तथा लपक कर चांद की गर्दन पकड़ ली। ढोल की आवाज़ दी चटाक धा धा, धी चटाक धा धा, अर्थात उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। लुट्टन ने दांव व जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। ढोलक ने धिनाधिन धिक, धिनाधिन धिक, धिनाधिन कहा। लुट्टन ने चांद सिंह को चारों खाने चित कर दिया। ढोलक ने कहा, वाह बहादुर, वाह बहादुर। ढोलक की ध्वनि की जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा की जय जयकार की। लुट्टन ने सबसे पहले
ढोलों को प्रणाम किया और फिर दौड़कर राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने उसे दरबार में रख लिया। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। राजा साहब ने लुट्टन को पुरस्कृत न करके अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। राज पंडित व मैनेजर ने लुट्टन का विरोध किया, वह क्षत्रिय नहीं है। राजा साहब ने उसकी एक न सुनी। कुछ ही दिन में लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उसने सभी नामी पहलवानों को हराया। उसने काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को भी हरा दिया। इसके बाद वह दरबार का दर्शनीय जीव बन गया। लुट्टन सिंह मेलों में घुटनों तक लंबा चोंगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। हलवाई के आगरा पर 2 से रसगुल्ला खाता था। मुंह में 8-10 पान एक साथ ठूंस लेता था। वह बच्चों जैसे शौक रखता था। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता। कोई करता तो उसे राजा साहब इजाज़त नहीं देते थे। इस तरह 15 वर्ष बीत गए। उसके 2 पुत्र हुए। उसकी सास पहले ही मर चुकी थी और पत्नी भी 2 पहलवान पैदा करके स्वर्ग सिधार गई। दोनों लड़के पहलवान थे। दोनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। पहलवान हर रोज़ सुबह उनसे कसरत करवाता, दिन में उन्हें सांसारिक ज्ञान भी देता। वह बताता कि उसका गुरु ढोल है और कोई नहीं। अचानक राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आकर राजकाज अपने हाथ में ले लिया। उसने पहलवान की छुट्टी कर दी। लुट्टन ढोलक कंधे से लटकाकर अपने पुत्रों के साथ गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की तरफ से बंधा हुआ था। गरीबी के कारण धीरे धीरे किसानों और मजदूरों के बच्चे स्कूल में आने बंद हो गए। अब वह अपने लड़के को ही ढोल बजाकर कुश्ती सिखाता। लड़के दिन भर मजदूरी करके कमा कर लाते थे। गांव पर अचानक संकट आ गया। सूखे के कारण अन्न की कमी हो गई तथा फिर मलेरिया व हैजा फैल गया। घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 लाशें उठने लगी। लोग एक दूसरे को ढांढस देते थे। शाम होते ही घरों में घुस जाते। लोग चुप रहने लगे। ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोलक ही बचती थी, जो गांव के मृत औषधि उपचार पथ विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरती थी। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। पहलवान सारी रात ढोल पीटता रहा। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। दोनों पेट के बल इसलिए पड़े थे कि दोनों पहलवान थे और वो जीवन भर कभी चित्त नहीं हुए थे। तो मृत्यु के अंतिम समय भी उनकी, जब दोनों बेटों की मृत्यु हुई तो वो पेट के बल ही थे। इससे लुट्टन को उन पर बहुत गर्व हुआ। उसने लंबी सांस लेकर कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े हैं। उस दिन उसने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी और सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। फिर दोनों पुत्रों कंधे पर लाद कर नदी में बहा आया। उस लुट्टन पहलवान का आत्मविश्वास देखिए, जिसके दोनों बेटे महामारी में मर गए थे, पर वो दोनों बेटे पहलवान थे। अंतिम समय, मृत्यु के समय, वो दोनों पहलवान चित नहीं मरे थे बल्कि पेट के बल मरे हुए थे। इससे उस पहलवान को उन दोनों बेटों पर बहुत गर्व हुआ और इस गर्व से उसने उस दिन राजा साहब की दी हुई रेशमी जांघिया पहनकर पूरे शरीर पर मिट्टी लपेटकर कसरत किया, जबकि उनके 2 बेटों की लाश घर में पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद उन दोनों बेटों को उठाकर उसने नदी में जाकर बहा दिया। इससे वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ और अपने आप को ढांढस बंधाया। फिर एक रात फिर इस घटना के बाद गांव वालों की हिम्मत टूट गई। रात में फिर पहलवान की ढोलक बजने लगी तो लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। 4-5 दिन के बाद एक रात ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। सुबह उसके शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी थी। शिष्यों ने बताया कि उसके गुरु ने कहा था कि उसके शरीर को चिता पर पेट कर बल लिटाया जाए, क्योंकि वह कभी चित नहीं हुआ, और चिता सुलगाने के समय ढोल ज़रूर बजा देना। तो यहाँ जब लुट्टन की मृत्यु हुई तो वह चित था, क्योंकि वह उस अपने पहलवानी में तो हमेशा पेट के बल रहा, मगर उसको जीवन ने चित कर दिया। और उसके शिष्य ने उसकी एक बात बताई कि जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसे चिता पर चित नहीं बल्कि पेट के बल लिटाना। तो इस कहानी के सारांश से आप कहानी समझ गए होंगे।
धन्यवाद।